नमस्कार साथियों, आज पीएम मोदी बिहार की धरती पे आए और नालंदा की धरती पे नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। साथ में नीतीश कुमार भी वहाँ उपस्थित रहे। श्रवण कुमार जो मंत्री हैं वो भी वहाँ पे उपलब्ध थे और कई गणमान्य लोग, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी गया की धरती पे आए हुए थे और वो अभी तक गया में ही हैं। शाम को अभी 6 बज रहा है लगभग और वो बोधगया में जो है अभी मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। तो बात ये हो रही है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो आज पुनर्जीवन मिला, जिसको बर्बाद कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, उसके नाम पे बिहार में बख्तियारपुर स्टेशन भी है, जिसको लगातार नाम बदलने की युवकों की मंशा रही है बिहार में, खास करके जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं। और वैसे भी सामान्य युवा भी चाहते हैं कि जिसने आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया, उसके नाम पे आखिर क्यों स्टेशन हो, समझे, क्यों जगह का नाम हो। चलिए, ये मुद्दे से मैं आपको थोड़ा दूर लेके गया। बात ये कर रहा था कि नरेंद्र मोदी ने आज नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, लेकिन इसके उद्घाटन में, इसके बनने में काफ़ी समय लग गया। नीतीश कुमार आज वहाँ पे सभा में यह बोलते नज़र आए। उन्होंने एक तरीके से दुख प्रकट किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बनने में काफ़ी समय लगा, इसको सुचारू ढंग से शुरुआत होने में, क्योंकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस पर नरेंद्र मोदी जी का जब भाषण शुरू हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने लगातार वसुधैव कुटुंबकम, सार्वभौमिक समाज और बहुत सारी ऐसी बातें भारत के संदर्भ में बोली, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि इस यूनिवर्सिटी को एक मुकाम तक ले जाने में नरेंद्र मोदी जी का सरकार का काफ़ी योगदान रहा हो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सुनिए, इसका इतिहास ये है कि 2006 में पहली बार जब बिहार में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी आए थे, तो उन्होंने बोला था, बिहार सरकार को सुझाव दिया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनः स्थापित किया जाए, पुनः उसके गौरव को लौटाया जाए। उसके बाद भारत सरकार से आग्रह करने पे भारत सरकार का सुझाव हुआ कि हाँ, इसको बनाया जाए। और समय बीतते गया, 2010, 2012, 2014 और आज की डेट में 2024 में जा कर के नालंदा यूनिवर्सिटी पूर्ण रूप से बन पाया और उसने 800 साल बाद अपना पुनर्जीवन पाया। इस पर नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी बातें बोल रहे थे कि भारत में लगातार डेली 2-2 कॉलेज बन रहे हैं, भारत में हर एक महीने नए नए यूनिवर्सिटीज़ बन रहे हैं। उनके औसत बता रहे हैं कि इधर पिछले 10 सालों में भारत किस गति से प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। और एजुकेशन के क्षेत्र में और शिक्षा पे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, बहुत बड़ी बातें बोल रहे थे कि शिक्षा ही देश को बनाता है, शिक्षा ही देश को बहुत आगे लेकर के जाता है। ये सब बातें वो बोल रहे थे। लेकिन इन्हीं के टेन्योर में जब नालंदा यूनिवर्सिटी का शुरुआत हुआ था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो मेंटर थे, अमर्त्य सेन उनका नाम था, जो कि भारत रत्न विजेता रह चुके हैं, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। लेकिन अमर्त्य सेन को इन लोगों की सरकार द्वारा हटा दिया गया मेंटर के तौर पे। और शुरुआत में जब ये यूनिवर्सिटी बनने के लिए शुरुआत हुई थी, बात हुई थी, तो यहाँ पे कम से कम एशिया के 20 ऐसे देश थे जो हम लोगों को यूनिवर्सिटी को बनने में सहयोग कर रहे थे, आर्थिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे, हर तरीके से वो लोग सहयोग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अमर्त्य सेन को हटाया गया, वैसे ही सारे कंट्रीज़ के लोग जो हैं धीरे धीरे इससे दूर चले गए। उन्होंने इसमें जो सहयोग देना था वो सहयोग देना बंद कर दिया। अमर्त्य सेन को हटाना बहुत ही ख़राब मैसेज था किसी भी विश्वविद्यालय के लिए। किसी भी जो देश का आपका भारत रत्न है, जो देश का रत्न है, उसको क्यों आपने मेंटरशिप से हटा दिया। उसके बारे में कुप्रचार किया गया कि अमर्त्य सेन बहुत पैसा ले रहे थे, जबकि अमर्त्य सेन पे ऐसा कोई भी बात बाद में जांच में नहीं निकल पाई कि अमर्त्य सेन बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे उसको चलाने के लिए। और भी उसमें शिक्षा का जो पैटर्न, जो वहाँ पे किन किन विषयों की पढ़ाई होगी, तो उसमें भी बदलाव लाया गया। जब नए मेंटर को वहाँ पे लाया गया, वो आरएसएस के राम माधव के कहने पे वहाँ पे नए मेंटर की नियुक्ति की गई। उसके बाद बहुत सारे प्रोफेसर वहाँ से जो है धीरे धीरे प्रोफेसर, अच्छे प्रोफेसर वहाँ से छोड़ करके और लौट गए विदेश की तरफ, क्योंकि विदेशों से भी यहाँ पे प्रोफेसर आए थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के को जो जिस लेवल पे होना चाहिए था, उसकी गौरव को कम करने में नरेंद्र मोदी जी का जो इधर का 10 वर्ष का जो टेन्योर रहा है, वो बहुत ही बेकार साबित हुआ है। वैसे ये इनको थैंक्स बोला जाएगा कि आपके कार्यकाल में इसका जो है निर्माण कार्य पूरा हुआ, इसके लिए आपको धन्यवाद किया जाएगा। लेकिन आपने जो इसको बद से बदतर स्थिति में पहुंचाया है,
इसके लिए भी आपको याद किया जाएगा। आज की डेट में नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत आगे रहता अगर अमर्त्य सेन जी इसके मेंटर आज भी होते। तो इसके साथ ही मैं और भी नए अपडेट्स के लिए आपके साथ जुड़ूंगा। आप जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।